कि सर क्या छात्र संघ चुनाव साकेत महाविद्यालय में होगा इस बार या नहीं, और एग्जाम जरूरी है या छात्र संघ चुनाव जरूरी है? यहाँ पर क्या कारण है कि छात्र संघ का चुनाव जो है वो हमेशा रोक दिया जाता है, ऐसी क्या बात है? नमस्कार, मैं हूं सुरभि गोस्वामी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। आज हम मौजूद हैं पूर्वांचल के सबसे प्रमुख महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय में, जहां राजनीति को गढ़ माना जाता है और राजनीति की शुरुआत, राजनीति की नर्सरी को माना जाता है ये महाविद्यालय। यहाँ के छात्र जो है वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र संघ बहाली को लेकर। आइए जानते हैं कि क्या है कारण छात्र संघ बहाली को जो रुका हुआ है उसको लेकर। हेलो, छात्र संघ बहाली रुकी हुई है, क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण कॉलेज प्रशासन से आप पूछे। जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 में 26 दिसंबर को मैं यहाँ से निर्वाचित हुआ, उसके बाद से यहाँ कॉलेज प्रशासन और जो भी पुलिस प्रशासन या फिर सरकार को क्या दिक्कत है कि वो छात्र संघ नहीं कराना चाहती। यहाँ पे सारे लोग निरंकुश हो गए हैं, ना टीचरों किसी बच्चे की बात सुनने को तैयार है, ना क्लासेस चल रही हैं, ना साफ़ सफाई है, ना कोई सुविधा है कॉलेज में। ये क्यों बंद कराएं? क्योंकि इसीलिए बंद कराएं, इनकी मनमानी चलेगी। जब छात्र संघ नहीं रहेगा तो ये अपने मनमानी करेंगे, पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं। क्या अन्य कॉलेजों में जो है वहाँ पर भी अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो क्या कोई अव्यवस्था रहती है वहाँ पर? इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई ऐसे कॉलेज हैं, वो चाहे बस्ती के हों चाहे अम्बेडकर नगर के हों, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय से है, ये ऑक्सफोर्ड कहा जाता है एक तरीके से। यहाँ पे लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा है, अपनी मनमानी है, क्योंकि सबसे बड़ा महाविद्यालय यही है। यहीं के छात्र और छात्र नेता तय करते हैं आगे की दिशा और दशा को। इस कॉलेज को जो है राजनीति की नर्सरी माना जाता है, तो यहाँ पर क्या कारण है कि छात्र संघ का चुनाव जो है वो हमेशा रोक दिया जाता है, ऐसी क्या बात रही है? इसी प्रबंध समिति जो यहाँ पे है उसी और जो छात्र संघ प्रशासन के साथ वो मिलके छात्र संघ को रोकने का काम करती है। वो इसलिए रोक देती है क्योंकि यहाँ पे जो क्या नाम है कॉलेज प्रशासन, वो अपनी मनमानी करें। जो विश्वविद्यालय है, आज आप देख लीजिए, जो 10 रुपये में एग्जामिनेशन फीस जमा होती थी वो आज 1010 रुपये का जमा। छात्रों को असुविधा होती है, बिल्कुल असुविधा होती है। जी भैया, जब चुनाव होगा, छात्र नेता बनेंगे, लड़के राजनीति करेंगे तो प्रशासन मनमानी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फीसों की एक बैग इतनी बढ़ोतरी हो गई, यूनिवर्सिटी में फीस कम है, ये एडेड महाविद्यालय है, यहाँ बहुत कम, बहुत गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं और फीस इतनी ज़्यादा हो गई कि गरीब बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे। प्रबंध तंत्र इस तरह से हावी है कि आयोग से आया अभी एक प्राचार्य, 25 वर्षों के बाद कोई आयोग से प्राचार्य आया और यहाँ के प्रबंध तंत्र ने उसको प्रचार नहीं बनने दिया, बेचारे इस्तीफा देके चले गए। इस कदर यहाँ का प्रबंध तंत्र हावी है। तो क्या यहाँ पे कोई आश्वासन आप लोग को दिया गया है? अगर आश्वासन मिला होता तो यहाँ धरने पे क्यों लोग बैठते? आश्वासन नहीं मिला है, कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपको कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि छात्र संघ को लोग ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं जो भी नौजवान है, जो भी हमारे देश का नागरिक है, हर नागरिक चाहता मैं पढ़ा लिखा शिक्षित नेता चुनूं, पढ़ा लिखा शिक्षित हमारा प्रतिनिधित्व हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कुछ भी हो, किसी भी स्तर पे हो। हम कहते हैं जो छात्र संघ की नर्सरी को ख़त्म कर देंगे तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग को कौन खोजेगा टॉर्च लेकर के। तो इसलिए ऐसे नस्लों को ख़त्म करना चाहते हैं छात्र संघ की नर्सरी को। छात्र संघ चुनाव को और चुनाव की तिथि न देने का इनका एक ही कारण है साफ। महाविद्यालय में जिस तरह से आप कॉलेजों क्लास में चले जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से गंदगी रहती है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। कल यहाँ पर एक प्रोग्राम होना था और उस प्रोग्राम से 12:30 बजे से पहले की सारी क्लासें चलनी थी, जबकि बच्चा आया, उसने कहा कि टीचर ने 12:30 बजे से पहले की भी क्लास नहीं ली। यहाँ पे इनकी मनमानी नहीं चलेगी, जब इनका दिल करता है तो फीस बढ़ा देते हैं यहाँ पे। और छात्रों को रोकने का इनका सबसे एक कारण ये है कि ये सारी जो इनकी मनमानी चल रही है, इस आवाज़ को छात्र दबा देता है। यहाँ से निकले हुए छात्र प्रदेश लेवल और देश लेवल की राजनीति में हैं और यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे महाविद्यालय को छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा हमारे महाविद्यालय में। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और लगातार चुनाव को लेकर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन लगातार होता रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कोई फ़ायदा हुआ इससे?
देखिए, इससे फ़ायदा और नुकसान की कोई बात नहीं है। इसमें ये संघर्ष है और हम छात्र हमेशा संघर्ष करते आए हैं। जब हमारा कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हो गया था तो हमारा छात्र संघ परिवार था जो रोड पर जाकर रोड जाम करा था और दोबारा बहाल कराया था। जब बच्चों की मार्कशीट गड़बड़ हुई, पानी के बरसते में हमारा छात्र संघ परिवार गया और यूनिवर्सिटी जाकर बच्चों की मार्कशीट को सही कराने का काम हमारे छात्र संघ परिवार ने करा है। जब यहाँ की एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस बढ़ाई गई तब भी हम लोगों ने धरना करा, छात्र संघ परिवार खड़ा रहा। छात्रों की हर समस्या तो हमारे साथ मौजूद हैं साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य। सर, आपके महाविद्यालय में सर यहाँ पे धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, यहाँ के छात्र जो कि इस महाविद्यालय को राजनीति की नर्सरी माना जाता है। तो सर, राजनीति की नर्सरी को आप क्यों बंद कर देना चाह रहे हैं सर? क्या कारण है इसके पीछे कि छात्र संघ बहाली को बार बार रोका जा रहा है? मैं बंद करने के कभी भी इसकी हिमायती नहीं रहा हूँ। छात्र संघ छात्रों की समस्याओं को उठाता है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि छात्र संघ चुनाव ना हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद हो गई हैं कि पहले एक इम्तहान एनुअल होता था, अब साल में 2 बार और 2 छमाही इम्तहान, 4 बार इम्तहान होना है। तो हम अपनी डेट शीट निकाल दी है। 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक हमारी मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। उसके बाद मैं यदि हमको समय मिलता है तो शासन चुनाव कराने के लिए मैं तैयार रहूँगा। सर, आप हामी तो भर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि क्लास में अनियमितता बनी हुई है, व्यवस्थाएं जो है तो काफ़ी ख़राब होती दिख रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? दिखा दे हमको कोई गारंटी है कि क्लास नहीं चल रहा है, क्लास में टीचर नहीं जाते हैं, ये बाहर से आकर के कह करके कि ये बच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है सर। ये फेक आरोप है, टोटली फेक आरोप है सर। छात्रों का कहना है कि बार बार उनको वादों की जो है लिस्ट थमा दी जाती है कि वादे करके फिर मुकर जाते हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे? वादा कभी नहीं किया। वादा जो किया गया उसके खिलाफ वही गए हैं। जब जब बुलाया गया, जब जब वार्तालाप हुई है कि 1 हफ्ते बाद आइए, दूसरे दिन फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। ये 6 तारीख को कहा गया, 6 तारीख को बताएंगे हम। ये जब इसके पहले धरना किए थे 1 हफ्ता पहले, जब निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अरविंद सिंह थे, तब उस समय वार्तालाप हुई थी कि 6 तारीख को हम छात्र चुनाव के बारे में घोषित करेंगे। उसके पहले ही हम ज्वाइन किए, अभी 20 तारीख को, कल से उपद्रव शुरू हो गया है, केवल दबाव बनाने के लिए कि छात्र संघ चुनाव हो। मैं छात्र संघ चुनाव के कभी भी खिलाफ नहीं रहा हूँ। मैं छात्र संघ चुनाव, हम लोग 35 साल की सेवा में कम से कम 20 तो करा ही चुके होंगे। तो दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सर 2 से 3 वर्षों से ये जो है रुका हुआ है चुनाव। ये आप खुद जानती हैं कि क्यों चुनाव नहीं हुआ है। कोरोना का कारण था, 2 साल वैसे बंद हुआ था। इस साल अभी कॉलेज किसी तरह खुला हुआ है, किसी तरह क्लासेस शुरू किए गए हैं, प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है, मतलब प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के कारण यह सब उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आखिरी क्वेश्चन यही है कि सर, क्या छात्र संघ चुनाव साकेत महाविद्यालय में होगा इस बार या नहीं? मैं कभी भी कह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव की मनाही नहीं है, मैं कराऊँगा, लेकिन समय जब हमको मिलेगा उसी समय मैं कराऊंगा। क्योंकि समय अभी हमारे पास, क्योंकि बच्चों की सब मेन चीज़ है, पर उनके भविष्य के बारे में सोचना है मुझे, न कि छात्र संघ के बारे में सोचना है। यदि परीक्षा नहीं कराऊंगा तो 25 नंबर मार्क्स उनका नहीं मिल पाएगा, वो नहीं जा पाएगा विश्वविद्यालय को। वो परीक्षा करानी है, उस मार्क को ऑनलाइन हमको लोड करके विश्वविद्यालय में भेजना है। इसलिए बिना परीक्षा कराए हम अभी छात्र संघ चुनाव के बारे में कुछ कह नहीं सकते। सर, ये सारी जो परीक्षा की प्रोसेस है, ये पूरी होने के बाद चुनाव होगा? हाँ, हम कराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अजय मिश्रा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आप लोग का प्रदर्शन भी देखा और उस प्रदर्शन के बाद हम लोग प्राचार्य के पास गए, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा दिया है, चुनाव होंगे। क्या कहना है इसमें? जैसा कि उन्होंने बताया कि 6 तारीख को हमको डेट देने के लिए, तो 6 तारीख तक तो इनकी छुट्टी घोषित हो जाएगी 25 के बाद, ये तब तक इंतजार करा नहीं पाएंगे। जब मैं बात करने उनसे गया था, उन्होंने कहा 6 के बाद मैं पेपर कराऊंगा। तो पेपर कराएंगे तो ये हो जाएगा 15-20, और तब तक आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लग जाएगी तो विधानसभा का चुनाव होगा कि छात्र संघ का चुनाव होगा, ये उन्होंने बताया नहीं।
और एग्जाम जरूरी है या छात्र संघ चुनाव जरूरी है? नहीं, एग्ज़ाम ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ छुट्टी में वो चुनाव करा दें। जो 10 दिन की छुट्टियाँ हैं और भी महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो रहा है इस छुट्टी में, तो यहाँ कराने में क्या इनको परेशानी है? सिर्फ इनको परेशानी एक प्रकार की है कि यह चाहते हैं, जिस प्रकार से महाविद्यालय में इंक की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी कार्ड छपने के लिए महाविद्यालय में किताब की व्यवस्था नहीं है, कि इस पे छात्र नेता और छात्र संघ के पदाधिकारी मांग करते हैं, ऐसे पदाधिकारी न रहें। प्राचार्य ने सारे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, सीधे सीधे नकार दिया, ऑन रिकॉर्ड नकार दिया कि यहाँ पर ऐसी कोई अनियमितता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप विभाग में चलिए, मैं पूछवा देता हूँ। हर विभाग कहीं भी आई कार्ड छप रहा हो और कहीं भी लाइब्रेरी कार्ड छप रहा हो, कहीं भी किताबें मिल रही हों, तो आप वो बता सकते हैं। मैं उनके साथ कहता हूँ चलें। वो नहीं जा सकते, क्योंकि वह ऑन रिकॉर्ड तभी कह सकते हैं कि वो ऑन रिकॉर्ड वही टेबल पे बैठ के ही ऑन रिकॉर्ड बनाते हैं। आज जिस तरह से सरकार ऊपरी सरकार कागजों में कर रही है, उस तरह से यह महाविद्यालय भी अब कागजों में कार्रवाई कर रही है और कागजों में काम कर रही है। यह काम नहीं करना चाहती है ज़मीन पर, और जब ज़मीन का व्यक्ति उठकर बोलना चाहता है तो उसकी बात को दबाने आपका कहना है कि प्राचार्य जो है वो फेक बातें कर रहे हैं और जो है एक तरीके का लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार से यह फेक बने हैं उसी प्रकार से इनकी सारी जैसा बातें। कि आपने देखा कि यहाँ साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमने इस मुद्दे को लेकर जो है यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात की और प्रधानाचार्य ने इस बात का खंडन किया, पूरी तौर पे खंडन किया कि यहाँ पर जो व्यवस्था और अनियमितता को लेकर छात्र संघ चुनाव के जो नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है। इस बात का पूरी तौर पे प्रधानाचार्य ने खंडन किया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम खुद यहाँ के छात्रों से मिलकर जानते हैं। आप बता रहे हैं। आपका नाम? आशुतोष। आप किस विभाग से हैं? BSc फर्स्ट ईयर है हम लोग का। तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं? रेगुलर क्लासेस चलती हैं। टीचर्स आते हैं? टीचर्स आते हैं। अनियमितता तो नहीं है? नहीं। आपका नाम? नामिका तिवारी, BSc थर्ड ईयर। तो यहाँ पर टीचर्स आपके क्लास में रेगुलर आते हैं? हाँ, आते हैं। और क्लासेस चलती हैं आपकी? चलती हैं। जागृति पांडे। क्लासेस चलती हैं? जी, चलती है। कोई आपको यहाँ पे समस्या है इस महाविद्यालय में? ये समस्या है, यहाँ की पानी की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर प्यास। सर आपको भैया? सबसे पहले नमस्ते, आकाश उपाध्याय। यहाँ रेगुलर क्लासेस लगभग मैं कहता हूँ चलती हैं, लेकिन कुछ कमी है, अभी भी रेगुलर क्लासेस नहीं कोई चलती। समस्या आपको यहाँ महाविद्यालय में? प्रॉब्लम जैसे लेडीज़ ने कहा, पानी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है यहाँ। यस। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर? बहुत गिरी व्यवस्था है, मैं तो कहना चाहूँगा। बहुत खुलकर बताइए। बहुत खराब स्थिति है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। मतलब ये जान लीजिए कि वहाँ पे ना पानी आता है ना जाता है। हम लोग को हाथ धुलने के लिए समझ लीजिए नलके पे काफ़ी दूर जाना पड़ता है हम लोग को। तो पानी शुद्ध नहीं आता? पानी शुद्ध नहीं है। बाथरूम की आप देख लेंगी तो आपको मतलब कुछ अलग ही होगा। अच्छा, क्या लगता है, आप यहाँ के छात्र हैं, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? अब क्यों नहीं होना चाहिए? हर साल नहीं होता है, 2 साल से नहीं हुआ, इस साल होना चाहिए। छात्रों की बातों को वो लोग सामने लाते हैं, जो भी यहाँ के अध्यक्ष होते हैं या फिर जो भी उठते हैं चुनाव लड़ते हैं, तो छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए छात्र संघ चुनाव। जैसा कि आप सभी ने देखा कि साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय सिंह ने राइजिंग अयोध्या से वादा किया था कि छात्र संघ का चुनाव बहाल होगा। छात्र संघ के छात्र नेताओं की मेहनत रंग लाई। हमारी रिपोर्टिंग के चंद घंटों बाद ही महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्र संघ अध्यक्ष आभास यादव को नोटिस जारी कर छात्र संघ चुनाव की तिथि आम सहमति से छात्र नेताओं व उनके प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के क्रम में 20 जनवरी प्रस्तावित कर दी गई है। उन्होंने लिखित रूप से यह आश्वासन दिया कि चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जिला प्रशासन से वार्तालाप के पश्चात घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए राइजिंग अयोध्या न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहिए।